सच का ही ना देखे तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पूरे बिहार में बुलडोजर के नाम से पूरी तरह से जो हड़कंप मचा हुआ है, इसी कड़ी में हमारे अंधाठाड़ी के व्यवसायी है एक अच्छी पहल किए, यहाँ पर बैठक किए हैं और उनका कहना है कि हम स्वयं से जो भी अतिक्रमण किया उसको चिन्हित करके हटाएंगे और प्रशासन को मदद करेंगे। तो कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। सबसे पहले संजय जी, स्वागत है, कैसे हैं? जी सर, बहुत अच्छा। अब बैठक का क्या उद्देश्य था आप लोग का? जी, हम ये जो अतिक्रमण हो रहा है इसमें सब दुकानदार मिलकर ये सोच रहे हैं कि जिसका रोड पर आ रहा है दुकान, वो स्वयं अपना कुछ पीछे कर लें ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, किसी पब्लिक को या ट्रैवल को या कोई भी गाड़ी घोड़ा को दिक्कत ना हो। इसलिए हम सभी दुकानदार भाई बैठे हैं। इसमें सभी जितने भी अंधाठाड़ी में व्यवसायी लोग हैं उनसे भी आशा करते हैं कि वो जो रोड पे आए हुए हैं, फुटकर हैं चाहे अतिक्रमित मतलब निजी ज़मीन वाले हैं, वो 10 फीट आगे आ चुके हैं, उनसे अनुरोध करेंगे वो अपना पीछे 10 फीट पीछे चले जाएं ताकि जो फुटकर में है उसको भी सुविधा मिले और जो अतिक्रमित कर रखा है उससे भी अपना ठीक से हो। तो क्या लग रहा है आप लोग का बैठक सार्थक प्रयास जो है वो रंग लाएगा कि नहीं लाएगा? प्रयास तो कर रहे हैं, बाकी बाजार व्यवसाय वाले को ध्यान रखना है। जी बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद करता हूं। देखिए, सबसे पहले जो अतिक्रमण जगह है वो निजी वाले किए हुए हैं। फुटकर आप भी है, हमारे लोकल है, हमारे ग्रामीण आप पत्रकार है, अब तो देख रहे हैं सभी जगह जितने भी फुटकर है, बहुत आदमी अपने भीतर में दुकान है और कुछ फुटकर दुकान वाले रोड पे भी दुकान है, जिससे आवाजाही में हर चीज़ से कठिनाई होता है। और इसके परिणाम ये होता है जो अतिक्रमण हर 2 साल 3 साल पे आवाज़ उठता है और अतिक्रमण होता है और मार्केट टूटता है। हम लोग यही सब इतना आदमी जो आए हुए हैं बाजारवासी, सबको जाके बोलेंगे जो आप लोग सबको मिल के 4 फीट 5 फीट अपना दुकान अंदर कर लीजिए ताकि अंधाठाड़ी अतिक्रमित ना हो। इसलिए गरीब गुरबा यहाँ पे बिजनेस करता है, हम भी उसमें एक हैं। और बस स्टैंड में भी देखते हैं जो 6 रूम बना 2022 में, जहाँ पे हम लोग 20 साल से दुकानदारी कर रहे थे और 2022 से भी लोग हम बेरोजगार हैं। और निजी ज़मीन वाले भी जो है तो दुकान है 20 फीट अंदर और 40 फीट बाहर रोड पर अतिक्रमित करके जगह को, सरकारी जगह को छेक लिया है। कहीं ना कहीं ये अतिक्रमण किया हुआ है ना? बिल्कुल 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 अतिक्रमण किया हुआ है। तो ये प्रभावशाली व्यक्ति के वजह से छोटे मोटे व्यवसायी है उसके पेट पे लात, बिल्कुल पेट पे लात मारता। हम लोग तो छोटे मोटे व्यवसाय हैं, निजी जमीन वाले सबसे ज्यादा अतिक्रमित किए हैं सरकारी जमीन को। अब भोगना पड़ रहा है हम लोग को फुटकर दुकान वाले। तो क्या कहते हैं प्रशासन को? प्रशासन को भी है कि हम लोग को सहायता कीजिए, हम लोग आगे हैं और हम लोग को सहायता कीजिए, हम लोग उनको खाली करवाएंगे और अतिक्रमण मुक्त कराएंगे और गरीब गुरबा जितने भी फुटकर दुकान है उनको भी घर परिवार चले। क्या आप तो काफी वरिष्ठ है, क्या कहते हैं? सुनिए 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 सुनिए, आपका भी घर कॉलेज के पास में है, कभी आपके घर में कुछ ऐसे इमरजेंसी हो जाए और आपका जो है साइकिल ही नहीं जा पाए तो क्या कहते हैं? ऐसे समय तो आता है। उसमें हम लोग पूरे सहयोग कर रहे हैं कि जहाँ तक हो जो कि उसका खाली निदान हो। तो हम लोग का वही विचार है। हम लोग अभी जो यहाँ खाड़ हुए हैं या बैठे हुए हैं तो वही पर विचार चल रहा है कि नहीं हम लोग 10 बातें जाकर उसका जो है खाली करवावे। और इससे बेसी क्या और कहेंगे। आइए दिनेश जी, देखिए इसमें कुछ युवा वर्ग भी है जो पलायन का मुद्दा हमेशा सरकार के पास रहता है, लोग व्यवसाय करते हैं। अब ये लोग के पास नौबत ये आ गई कि कब उजड़ेंगे ये लोग पता नहीं है। ये जो अतिक्रमण का मुद्दा लगातार छा रहा है, कई दशक से छा रहा है। आप देखते हैं हटिया के दिन खास करके एक वाहन 2 चक्का वाहन को जाने में कम से कम 1 घंटा का समय लगता है। इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है तो यहाँ पे पब्लिक को परेशानी होती है। क्यों होता है परेशानी? क्यों परेशानी होता है? निजी ज़मीन, निजी वाले अपने निजी में रहते नहीं हैं, सरकारी में भाग जाते हैं, इसी कारण ज़्यादा परेशानी होता है। जैसे फुटकर विक्रेता वो हमेशा के लिए अपना जीवन यापन करते हैं। और रही बात अतिक्रमण के लिए यहाँ पे जो ज़मीन है सरकार के द्वारा जो यहाँ पे रखा गया है, तो इसको हम लोग चाहते हैं कि जहाँ तक रोड है, रोड से 3 फीट अंदर करके फुटकर विक्रेता लगाए दुकान, उससे आवाजाही में परेशानी भी नहीं होगी, पब्लिक को भी कोई तरह दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मोटरसाइकिल जिसके आगे में रहता है, दुकानदार का कहा जाए कि उसको अपना सही तरीके से लगाई जाए, वो अपने तरीक़ा से बिजनेस करे। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि हम देखते हैं कि दुकानदार, आप भी देखते होंगे कि दुकान यहाँ पर है,
सरकारी ज़मीन में है, फिर भी ये टोटा लगा देते हैं, आगे ड्राम रख देते हैं। और कोई जैसे कि हम ही कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो मोटरसाइकिल को वहाँ पर लगा कर लॉक कर देते हैं, कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए। गार्डन में घूमने के लिए। इसी वक्त अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस है, थाना है, या कोई बच्चे स्कूल के गाड़ी है वो रुक जाती है, तो क्या कहते हैं, उसको जिम्मेवार कौन है? देखिए, ये जो समस्या है इसका बहुत बड़ा जो है जिम्मेदार तो खुद दुकानदार है, जो इसको जो है दुकान अपना इस ढंग से लगाना चाहिए कि आगे में स्पेस रहे, अपना गाड़ी खड़ी कर सके। उसके बाद जो कस्टमर आता है उसके लिए भी स्पेस रहे। और सबसे बड़ी समस्या है कि आप देखते होइएगा, आप भी फेस करते होइएगा, अस्पताल से जो पेशेंट निकलती है बाहर के लिए तो उनको जो है इस बाज़ार से होकर गुजरनी पड़ती है और लगभग 1 से 1.5 घंटा का जो है समय जो है उसका लैप्स हो जाता है। इस चीज़ का जो है सब उसी के लिए जो हम लोग मीटिंग बुलाए हैं, इसी का जो है समस्या का निदान करना है कि कैसे क्या होगा जो आने वाले वक्त में जो है इस समस्या से निजात पाया जा सके। सबसे जाम का समस्या भी ना हो और किसी का दिक्कत भी ना हो। सबसे बड़ी जो है समस्या जाम का है। जाम का समस्या ख़त्म होगा, ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे सब समस्या ख़त्म होगी। तो क्या जिला प्रशासन या शासनीय प्रशासन से हम ये अपेक्षा रखें कि आप लोग जो है खुद जो आज बैठक किए हैं तो जो भी आगे है, जिसका भी दुकान आगे उसका आप लोग हटाने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो उनको हम ये बोलना चाहेंगे आपके माध्यम से, जो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने दुकान को कम से कम इतना बैक में पीछे कर लें जो आने जाने में परेशानी ना हो। आपका जो कस्टमर आए उसको भी जो है परेशानी ना हो, अपनी गाड़ी खड़ा कर सके। आपके दुकानदार आप हैं, आपका दुकानदार जो है कस्टमर जो आता है वही गाड़ी आपके दुकान के सामने लगे, न कि कोई अगर मान लीजिए इनका दुकान है, हम गाड़ी खड़ा कर दिए चले गए दूसरे दुकान में, वहाँ भी समस्या है। अगर कोई गाड़ी आती है जाती है, अब उसको खोजते रहिए, अपना दुकान छोड़ के जाइए उसको खोजने के लिए, यह भी एगो परेशानी का सबब है। इस सब को देखते हुए जिला प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं जो इस समस्या से निजात दिलाने का कष्ट करें। दीपक जी, जैसे कि कई बार हम देखें सोशल मीडिया पे, हमने कई बार अखबार के माध्यम से दिया, कई लोग बोलते हैं यहाँ पे दबंग व्यक्ति लोग जो है कब्जा करके रखा है, कोई बोल नहीं सकता है, और वो सरकारी ज़मीन में तो बसे हुए हैं लेकिन जो है पैर और भी फैला लेता है। तो ऐसे लोग काफ़ी चिन्हित किए हुए हैं, गुमती से लेकर के बस स्टैंड जाइए, चाहे आप पेट्रोल पंप रोड चले जाइए, चाहे कोचिंग इलेक्शन भवन चाहिए, हर जगह अतिक्रमण है। और आप भी एक छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, आपके भी पेट पे ड्राम चलने वाला है, तो क्या कहते हैं? हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि अतिक्रमण जो है 3 तरह का अतिक्रमण है। सबसे पहले रोड सड़क अतिक्रमण है, तो उसमें दुकानदार सब अपने से ये प्रयास कर सकते हैं कि जितना जगह उसको पीछे है, जितना में वो रह सकते हैं, सबको सब तरह का है, तो जितना आप बैक रह सकते हैं बैक रहिए। प्लस एक और बात है कि जो भी लोग आते हैं मार्केट में, वो आपको 3 दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है। जैसे पर्व त्यौहार आ गया तो उसमें जाम लगता है, जैसे हटिया 2 रोज़ लगता है तो उसमें जाम लगता है। तो उसके लिए पार्किंग का व्यवस्था, तो अंधरा ठाड़ी ही एक ऐसा जगह हम देख रहे हैं पूरे ज़िला में कि यहाँ 5 जगह पार्किंग का व्यवस्था है। जैसे कि हम आपको मिसाल के तौर पर बता दें, जैसे आपका इधर गुमती चौक में ले लीजिए तो स्टेशन रोड में आप गाड़ी लगा सकते हैं, उधर PNB बैंक तक आप मार्केटिंग यदि करते हैं तो उधर आप लगा लीजिए। ये 3 दिन की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद इससे आगे यदि आप मार्केट करते हैं तो रेफरल अस्पताल में आप पार्किंग आप रख सकते हैं, गाड़ी बैक लगा के आप मार्केट कीजिए। दूसरा नंबर, इससे आगे आइए, यदि आप हटिया का रोज़ हटिया में करते हैं तो इसके लिए खादी भंडार परिसर खाली है, हम उसमें ही निवास करते हैं। हमारे मतलब हटिया का रोज़ सैकड़ों गाड़ी उसमें लगती है, हम लोग किसी को मना ही नहीं करते हैं और सबको सहायता मिलती है। इससे आगे आप जाइएगा तो आप चलिए, मतलब कि ये पंचायत सरकार भवन जो बनने जा रही है वो बस स्टैंड, वहाँ भी आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। उससे आगे आप मेन रोड में जाइएगा तो मेन रोड में जो है पुराना अस्पताल परिसर खाली है, आप वहाँ भी लगा सकते हैं। तो सहयोग की भावना से आप कीजिएगा तो कहीं कुछ नहीं होगा। 1 नंबर बात ये हो गया। दूसरा नंबर बात है कि सरकारी भूमि का जो अतिक्रमण कर लिया जाता है वो एक अलग मुद्दा हो गया। दूसरा नंबर, सरकारी मकान का भी अतिक्रमण कर लिया जाता है, वो अलग मुद्दा हो गया। वो सब प्रशासन के नज़र में है, अपना जो जैसे करे। हम लोग को सहयोग जितना होगा हम लोग प्रशासन को करेंगे। हम लोग ये आज का जो बैठक है उस बैठक में हम लोग ये निर्णय लिए हैं
कि हम लोग खुद से चल के सारे दुकानदार को कह के जितना भी होगा अपने 3 फीट 4 फीट 5 फीट 7 फीट, यदि 10 फीट जगह होगा तो हम 10 फीट खाली करेंगे। चलिए, हम जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से भी अपने चैनल के माध्यम से एक बार अपील करते हैं कि एक पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सभी व्यवसायीगण छोटा से लेकर बड़ा इस बार पहल कर रहे हैं और देखते हैं इनका प्रयास सार्थक होता है और ये पहल अच्छी पहल है। अगर इस तरह से अगर व्यवसायीगण करने लगे, अगर सड़क को छोड़ दिया जाए तो किसी को कोई समस्या नहीं होगा। छोटे मोटे व्यवसायी से लेके लोग हैं और हटिया के दिन खास करके छोटे मोटे जो गांव के देहात के लोग होते हैं, लोग आते हैं उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन आए दिन जो समस्या होती है तो उससे निजात मिल सकता है। देखते हैं इन लोग का पहल क्या सार्थक रंग लाती है। तब तक के लिए इन लोग को एक बार मौका दिया जाए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, अगर इसके बावजूद अगर सड़क नहीं खाली किया गया है तो बुलडोजर चलाकर आप उसको तोड़ सकते हैं। आपके माध्यम से हम ये भी बोलना चाहेंगे कि जो हमारे बाजार का जो बाजार संघ है, मेन मुद्दा ये है कि सुनिए विपिन जी, एक बात बोलते हैं अपने चैनल के माध्यम, आपके बाजार संघ बिल्कुल ही नपुंसक की तरह है। एक मिनट सुनिए, आपके बाजार में मतलब 18 पंचायत के लोग आते हैं, ना एक शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, चोरी हो जाते हैं, किसी का मर्डर हो जाता है तो कभी आज तक देखने को नहीं आता। लेकिन आप लोग चंदा 5 रुपया 10 रुपया देते हैं, लेकिन ये कमी आप लोगों में जो इनका झेल रहे हैं। हाल में देख लीजिए, जो हमारी बाजार का महेंद्र राम था जिनका मर्डर हुआ जमेला रोड में, परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। आप यहाँ पे ज्वेलर्स वाले, रखवाड़ी वाले को ले लीजिए, यहाँ ये नहीं है कि आंध्रा का ही सब दुकानदार है। 18 पंचायत का आदमी यहाँ आते हैं अपने घर के लिए रोजी रोटी चलाने के लिए और यहाँ से फिर अपने घर जाते हैं। और बाजार संघ के पास कोई भी जो है ऐसा औपचारिकता व्यवस्था नहीं है कि उनके लिए आवाज़ उठाया जा सके। कुछ भी ऐसा ढंग नहीं है जो बाजार संघ दुकानदार जिस काम के लिए बाजार संघ है वो फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग सभी व्यवसायी लोग जो हैं बहिष्कार करते हैं उनको, और 1 दिन 2 दिन रह के हम लोग आपस में विचार विमर्श करके उसका पुनः चुनाव किया जाएगा जिसमें सभी व्यवसायी लोग रहेंगे। ठीक है, मेन मुद्दा ठीक है। अभी इस बाजार का हो गया, गुमती चौक के राजा ये लोग हैं। गुमती चौक भी खास करके बदनाम है, पार्किंग से लेकर के हमेशा जाम लगने का। वहाँ बैंक है, मतलब महत्वपूर्ण बैंक है, 2 बैंक है और काफ़ी सारे प्रतिष्ठान हैं, लेकिन बार बार वहाँ पर भी जाम की समस्या। तो आप लोग क्या कहते हैं, बुलडोजर चलने से ये जो हजारों लोग हैं व्यवसायीगण, सबके पेट पे ड्राम फेंकने वाली है, तो क्या कहते हैं आप? जो उचित व्यवस्था है उसका होना चाहिए। अतिक्रमण भी जरूरी है और सभी लोगों का जहाँ रोजी रोजगार करने वाला है उसका व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए बाजार संघ सही कदम उठावे, जो सही व्यवस्था हो सब बाजार मीटिंग कर करके सबका बुला करके अपना जो सही इसका जो व्यवस्था उसका करे, उसके लिए सोचे विचारे, क्योंकि कोई बेरोजगार नहीं हो और आने जाने वाले के लोग को भी परेशानी ना हो, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। जी क्या कहते हैं अजय जी? ये सही बात बोल रहे हैं। बाजार में जो अतिक्रमण की जाम की समस्या है उसके लिए होना चाहिए और दुकानदार को अपना करते हुए खाली करे आगे का, और बिजनेस भी चले, वहाँ का जनता जो काम करे उसके लिए ज़रूरी है। जितना ही चादर उतना ही पैर पसारना चाहिए। जरूरी है। अब मान लीजिए हमारे पास कस्टमर कैसे आएगा, जब गाड़ी खड़ा करने के लिए उसके पास जगह होगा, पार्किंग होगा, इसके बाद गाड़ी है। अगर बाहर का कस्टमर आएगा मार्केट तो उसको सबसे पहले पार्किंग चाहिए, और बाजार संघ को ये चाहिए जब पार्किंग बनना चाहिए। कहीं पे महिला आती है कस्टमर तो उसके पास जो है ना तो टॉयलेट का व्यवस्था है ना बाथरूम का व्यवस्था है। अगर बाहर से कोई भी कस्टमर आता है हमारे पास तो उसके पास ना तो पार्किंग का व्यवस्था है ना उसके पास टॉयलेट का व्यवस्था है। केवल बाजार संघ आता है, अपना साल में एक बार कैलेंडर दिया और बस हो गया। इसके बाद उसके अलावा बाजार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को कुछ मतलब नहीं है। बाजार वाले कैसे जी रहा है, व्यवसाय वाले कैसे जी रहा है, उसके लिए कोई बाजार संघ का कोई मतलब नहीं है। अरे आप बाजार संघ हो तो एक संगठन बनाओ, मजबूत बनाओ, उसके लिए आप सब चीज़ हर चीज़ का व्यवस्था करो ताकि हमारे पास बाहर से कस्टमर आए, व्यापारी लोग कमाए, उसी से आपका भी संघ चलेगा और व्यापारी भी अपना घर चलाएगा, परिवार चलाएगा। अभी अतिक्रमण होगा, जितने भी छोटे मोटे व्यापारी हैं सबका उजड़ेगा दुकान, उसका रोजी रोटी मारा जाएगा, बाकी तो बेरोजगार हुआ। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा, चाहे बाजार संघ ले या प्रशासन ले।
देखिए अभी इन्होंने कहा जिम्मेदारी, ये लोग के सबके मुंह पे फुफड़ी हो रही है, चूंकि उन लोग को दर्द है कि कहीं हमारा व्यवसाय न छिन जाए। लेकिन कई लोग अभी हम देखे आकर के सीधा आया और चला गया, जैसे कि दुर्गा स्थान में माथा टेका भगवान को चला गया, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, चूंकि वो तो प्रभावशाली व्यक्ति है, दबंग व्यक्ति है, उनको कुछ परेशान नहीं होने। चूंकि ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं सब बैठक करके निर्णय लेने के लिए, लेकिन कई लोग चले गए। तो बने रहिए सच के आईना के साथ। अजय जी से जानते हैं भाई।